माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के अनुदान से संबंधित है। आपने तो उसको घोलमेल कर दिया है। ये नहीं संकल्प जो है, भूल है महोदय, क्या पता चलता है शिक्षा भूल है। हम लोग हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसके आधार पर ध्यान से पढ़ा जाए, संकल्प को ध्यान से पढ़ा। हम लोग जो दिए हैं दस्तखत करके उसको निकाला जाए। ये सदन के सचिवालय की भूल है महोदय। माननीय मंत्री के आश्वासन पर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर ये संकल्प वापस लेते हैं कि इन वित्तरहित कॉलेजों को आप अनुदान के जगह पर वेतनमान दें और जो उनके लंबित कई वर्षों से अनुदान है उसको भी विमुक्त किया जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के मुद्दे को लेकर बीजेपी एमएलसी और बिहार सरकार के मंत्री आपस में भिड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा आज फिर संकल्प के माध्यम से बिहार विधान परिषद में गूंजा है। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने ये मुद्दा उठाया और उनका साथ संजय कुमार सिंह जो एमएलसी है उन्होंने दिया है। और मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो मंत्री के जवाब से असंतुष्ट हो और कहा आपको पता नहीं है क्या कुछ हुआ है बिहार विधान परिषद में, पहले आप वो देखिए। और हम लोगों ने यही मांग किया था कि एक बड़ी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है आंतरिक स्रोत से उस संस्थान महोदय सभापति महोदय माननीय मंत्री हैं नहीं और लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन की गलती है। माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन पर जो उन्होंने आश्वस्त किया है और यह बहुत बड़ा लैप्सेस है विभाग का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन जो उन्होंने दिया है जल्द ही बैठक बुला के इसको वेतनमान देने का, उसके आधार पर इस संकल्प को मैं वापस लेता हूं। सभापति महोदय, मैं एक जानकारी देते हुए मैं भी वापस लूंगा, लेकिन मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया महोदय ये जवाब तो संजय टाइगर जी को देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल 15 और 7 जी महोदय, इनके संकल्प को जरा ध्यान से पढ़ा जाए। वित्त रहित कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के अनुदान से संबंधित है। आपने तो उसको घोलमेल कर दिया है। ये नहीं संकल्प जो है, भूल है महोदय, क्या पता चलता है शिक्षा भूल है। हम लोग हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसके आधार पर ध्यान से पढ़ा जाए, संकल्प को ध्यान से पढ़ा। हम लोग जो दिए हैं दस्तखत करके उसको निकाला जाए। ये सदन के सचिवालय की भूल है महोदय। माननीय मंत्री के आश्वासन पर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर ये संकल्प वापस लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर इनको जानकारी नहीं इसलिए वापस लेते हैं। नहीं, ठीक है। माननीय सदस्य नवल बाबू का संकल्प वापस हुआ सदन की सहमति से और 7 नंबर भी। अब संकल्प वापस मैं याद दिलाता हूं सदन के सभी सदस्यों को कि इसी मॉनसून सत्र में कार्य स्थगन प्रस्ताव आया था, बहस हुई थी। माननीय उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री और दोनों जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उस समय निवर्तमान उप मुख्यमंत्री के रूप में वहां बैठे हुए और बातें रखी गई। हम लोग बाद में भी मिले और समिति का गठन हुआ समीक्षा के लिए, जो मांग थी हमारी। और उसके बाद और 17 तारीख को बात हुई और इस ढंग से जवाब आता है। उसी पृष्ठभूमि में अब तो बिल्कुल सर, हम इस बात को सदन को अवगत कराते हुए कि मंत्री जी ने किस ढंग से सदन को बुलावे में रखने के लिए, गुमराह करने के लिए वैसा जवाब दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का 17 तारीख को हम सभी प्रतिनिधियों को आश्वासन मिला है कि हम इसकी बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और इसको हम लागू करेंगे। धन्यवाद। इसके साथ हम वापस। लेकिन आपकी इच्छा, आपने संकल्प वापस लिया, ठीक है, धन्यवाद। हमारा आज एकदम हल्का है।
ये देखिए तो इसी से है संबंधित शिक्षा से। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वित्त रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान के स्थान पर वेतनमान दे। महोदय, ये संकल्प हमने तब दिया था जब सदन के नोटिफिकेशन हुए महोदय, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम तमाम लोग, संजीव जी, संजय सिंह, वीरेंद्र नारायण यादव, अफाक जी, मदन मोहन झा, तमाम लोग, हम लोग मुख्यमंत्री जी के जाके डेलीगेशन के लिए मिले थे, डेलीगेशन लेके। और जो हम लोगों का आग्रह था महोदय कि इन वित्त रहित कॉलेजों को आप अनुदान के जगह पर वेतनमान दें और जो उनके लंबित कई वर्षों से अनुदान है उसको भी विमुक्त किया जाए। तो सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में तमाम सदस्यों से को आश्वस्त किया कि हम तत्काल बहुत जल्द ही जो कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, उस कमेटी का मैं बैठक बुला लेता हूं और कॉलेजों को भी निर्देश मैं देता हूं उसके जो वेतनमान देने का जो एक्सरसाइज करना है, कितना इंटरनल रिसोर्सेस कॉलेजों को, स्कूलों के आते हैं और बड़ा भूमि भवन है, असेसमेंट करा के तत्काल हम इसको लागू करना चाहते हैं। इसलिए महोदय, हम तमाम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री उच्च शिक्षा संजय टाइगर जी को मैं धन्यवाद देता हूं, कोटि से अभिनंदन करता हूं। सिर्फ माननीय मंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि इसकी बैठक आप मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई होगी, आप तत्काल करा दें और इस कारवां को शुरू हो जाए जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। यही चूंकि सदन में आने से, मुख्यमंत्री जी के यहां जाने से पहले मैंने संकल्प दिया था, इसलिए महोदय माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि ये घोषणा कर दें कि कब तक इसकी बैठक करा लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको आगे बढ़ाएं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, शिक्षा से जुड़ा हुआ संकल्प है। अच्छा, मैं भी चाहता हूं कि पढ़ लूं और तब एक ही बार मंत्री महोदय उसका जवाब दें। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह सरकार द्वारा वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों के अरे भाई चुप रहिए, संस्थानों के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों के नियमित वेतन एवं बकाया अनुदान की राशि का एक मुफ्त भुगतान किया जाए। सभापति महोदय, मुझको, मैं 2014 में पहली बार इस सदन का सदस्य बना और जहां तक मुझको याद है कि 2014 से लगातार कोई भी ऐसा सत्र नहीं बीता होगा जिसमें वित्त रहित शिक्षकों के उन संस्थान में काम करने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के सवाल नहीं होते। और यह एक ऐसा सवाल है कि बिहार पर एक काला धब्बा भी है कि ये शिक्षक, ये वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक वैसे समय में, सर सभापति महोदय ध्यान दिया जाए, ये वित्त रहित संस्थान के ये शिक्षक वैसे समय में जिस समय बिहार का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो छात्रों का देश के मानक से काफी नीचे था, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी, महाविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही थी, और वैसे समय में ये वित्त रहित शिक्षक शिक्षण संस्थान के शिक्षक
बिहार के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को देश के मानक तक करीब पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की और इनको एक पैसा वेतन नहीं मिल रहा है। और जो अनुदान 2008 में सरकार ने परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की बात स्वीकार की, स्वागत योग्य है, लेकिन वह भी 2008 में जो दर तय किए गए थे आज तक बस 2 मिनट माननीय सदस्य सदस्य नियमापत्ति भी है इस पर जी। आमतौर से संकल्प जो होता है जिस व्यक्ति का उन्हें ही 5 मिनट समय दिया जाता है, वही मेरा भी संकल्प है, आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूं बिना, लेकिन क्योंकि सेम संकल्प है, आप देख लें। नौल बाबू से जी 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 आप पढ़ें, मेरा भी संकल्प आप देख लें। 7 पर हाँ तो ठीक है, ये संकल्प आपने पढ़ा 7 पर ठीक है आपका तो है। बस 2 मिनट पे इसको अब एक ही विषय पर 2 संकल्प भी नहीं आता है, ये भी मैं कहूँ। तो ये तो प्रक्रिया की शुरुआत हमने नहीं किया। अगर प्रक्रिया में कहीं गलती हो, हाँ एक ही में नाम दे देना चाहिए। हाँ एक ही विषय पर 2 संकल्प नहीं आता है सदन में। तो सभापति महोदय ठीक है आपका, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक जो इतने दिनों से इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको वेतनमान आधार 1 मिनट 2 मिनट समय दिया जाए सभापति महोदय, इनको भी वेतनमान की सुविधा दी जाए, हम लोग की मांग भी रही है। और जो एक मुश्त अनुदान बकाये हैं, मैं तो कहता हूं कि उसका भुगतान हो। और साथ साथ यह भी हम राज्य मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज हर प्रखंड में ये 211 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। 2-3 कमरे में वह महाविद्यालय चलने की बात कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है, जमीन नहीं मिल रही है। और सभापति महोदय, अगर इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को अधिग्रहित कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि सरकार को 10,000 एकड़ भूमि मिल जाएगी, जो जमीन सरकार को नहीं मिल रही है। 50,000 करोड़ रुपए की इनकी भूमिगत संपत्ति का एसेट मिलेगा। माननीय मंत्री जी और को सारी संरचना है। तो मैं तो इस संकल्प के माध्यम से यह भी मांग करता हूं, ठीक है 17 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, बिल्कुल सकारात्मक बातें हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम माननीय मंत्री शिक्षा बैठक बुलाएंगे और हम इसका समाधान निकालेंगे। तो केवल मंत्री जी का आश्वासन मिल जाए कि कब तक बैठक होने जा रही है और माननीय मंत्री निर्णय होगा और इन वित्त रहित शिक्षकों को वेतनमान मिलेगा और बकाया भुगतान मिलेगा। सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 538 दिनांक 19/5/2009 के द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए स्थापना अनुमति की प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय को अनुदान देने के लिए नीति का निर्धारण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी अनुदान उपलब्ध संसाधनों बजटीय उपबंध के अनुरूप दी जाती है। संकल्प में निहित प्रावधानों शर्तों को पूर्ण करने वाले संस्थानों को प्री परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट निर्धारित दर पर प्रति छात्र छात्रा के संख्या के आधार पर दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि विभागीय संकल्प संख्या 538 दिनांक 19/5/2009 से आच्छादित पात्र संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी अनुदान उपलब्ध। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ है। मंत्री से ही बीजेपी के एमएलसी भिड़ गए और कब तक बैठक होगी, कब तक फैसला होगा। सीएम ने आश्वासन दिया है लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक, धन्यवाद।